चलिए, हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका थिंक एसएससी पे। तो आज हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है मिक्सचर एंड एलिगेशन। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ अर्थमेटिक। ऐसा टीचर्स बोलते हैं ये अर्थमेटिक का सबसे टिपिकल चैप्टर है। कमेंट्स लगा, हाँ आगे, ठीक है। लोग ऐसा बोलते हैं कि अर्थमेटिक का सबसे टिपिकल चैप्टर है, लेकिन मैं ये कहूंगा ये बहुत आसान चैप्टर है। इसको फील करना है, दो चार बातें आपको मेरी याद रखना है, और वो सारी बातें याद रहेंगी तो सारे सारे क्वेश्चन आपके टूट जाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। एक बार आप लोग बता दीजिए सुनिधि, ऑडियो वीडियो सारा क्लियर है क्या? आई होप ऑडियो वीडियो सारा क्लियर होगा। चलिए शुरू करते हैं बेटा मिक्सचर एंड एलिगेशन। और मिक्सचर एंड एलिगेशन में कुछ बातें आपको बताते हैं, इसमें क्या क्या टॉपिक बनेंगे, क्या क्या बातें होंगी। आजाद देखिए, एक बार हम बात कर रहे थे किसकी, तो बोलेंगे साहब मिक्सचर की। मिक्सचर की बात कर रहे थे, क्या क्या बातें होंगी, कैसी कैसी बातें होंगी मिक्सचर में, हम आपको बताएंगे, वन बाय वन बताएंगे। यस, नमस्कार, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। ठीक है, चलिए, मैंने आप लोगों से कई बार कहा था कि बेटा अगर क्लासेस लाइव होती हैं तो आपको लाइव पढ़ना चाहिए, लेकिन आप लोग क्लासेस रिकॉर्डेड पढ़ते हैं मोस्टली। रिकॉर्डेड में वो फील नहीं आता। अगर आप देखेंगे मार्केट का रूल्स कि लाइव बैचेस महंगे होते हैं, रिकॉर्डेड बैचेस सस्ते होते हैं। तो रिकॉर्डेड में आप लाइव पढ़ते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है तुरंत टीचर से पूछ लेते हैं आप, क्योंकि वो आपके सामने होता है। रिकॉर्डेड में ये सारी चीज़ें नहीं मिल पाती आप लोगों को, तो इसीलिए लाइव पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लाइव में उसी दिन की क्लास आप लोग उसी दिन कर लेते हैं, आपको नेक्स्ट डे पे नहीं छोड़ना पड़ती है। लेकिन रिकॉर्डेड में ये बहुत सारे इश्यूज आपके लिए क्रिएट हो जाते हैं। यस और नो, तो बोलेंगे यस। चलिए श्रीराम, देखिए बेटा, मैं बात कर रहा था मिक्सचर की। मिक्सचर का मतलब होता है मेरे बच्चों, मिक्सचर का मतलब होता है मिश्रण। आया ना, मिक्सचर का मतलब होता है मिश्रण। हाँ आएंगे भैया, आएंगे, रेलवे की वैकेंसी आएंगी, ऐसा नहीं आएंगी, आएंगी जरूर। तो बेटा मिक्सचर का मतलब होता है मिश्रण। मिश्रण माने होता है दो या दो से अलग चीजों को आपस में मिला देना, वो कहलाता है मिश्रण। मतलब मिक्सचर के लिए मिनिमम दो चीजें, मैक्सिमम दो से ज्यादा चीजों को आपस में मिला देंगे, वो एक मिक्सचर हो जाएगा। जैसे कि ये कॉफी है मेरे हाथ में, इस कॉफी को बनाने के लिए इसमें दूध मिलाया होगा, चीनी मिलाई होगी, कॉफी पाउडर मिलाया होगा, तो कॉफी जो कहलाएगा वो एक मिक्सचर कहलाएगा। यस और नो? यस। मिल्क में अगर हम वाटर मिला देंगे तो जो सॉल्यूशन तैयार होगा उसे हम मिक्सचर बोलेंगे यस सर। तो ऐसे ही जब कभी भी हम दो चीजों में, तीन चीजों में, चार चीजों में अगर हम आपस में मिक्स कर देते हैं, उनको एक नई चीज मिला के बना देंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे साहब मिक्सचर बोलेंगे। यस, तो बोलेंगे यस। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? बोलेंगे नहीं। अब बेटा इसमें बहुत सारे टाइप्स बनेंगे, कभी बनेगा सेम कैपेसिटी का, कभी बनेगा डिफरेंट कैपेसिटी का। आया ना? तो बोलेंगे हाँ सर। तो पहला टाइप हम पढ़ने वाले हैं बच्चों सेम कैपेसिटी का। क्या पढ़ने वाले हैं? सेम कैपेसिटी। सेम कैपेसिटी बोले तो समान धारिता, समान क्षमता, सेम कैपेसिटी, सेम वॉल्यूम। यस और नो? तो बोलेंगे यस। आया ना? तो बोलेंगे हाँ सर। ठीक है, सेम कैपेसिटी, समान धारिता, समान क्षमता, सेम वॉल्यूम की बात करेगा तो बोलेंगे यस सर। तो जब भी कभी सेम वॉल्यूम की बात करेगा तो क्या बात करेगा, देखेंगे। आइए, क्वेश्चन कहता है द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन टू वेसल्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी is 2:3 and 4:5. These two vessels are mixed into a big vessel. What will be the ratio of milk and water in that vessel? कहता है उस बर्तन में दूध और पानी का रेशियो क्या होगा, दूध और पानी का रेशियो क्या होगा। हाँ या ना? तो बोलेंगे हाँ सर। क्लियर है? बोलेंगे सब क्लियर है। मेरे बच्चों देखो क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है बेटा समान धारिता के दो बर्तन हैं, समान धारिता के दो बर्तन हैं जिनमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो 2:3 और 4:5 है। 2:3 और 4:5 है। 2:3 और 4:5 है। क्वेश्चन कहता है बेटा इन दोनों कंटेनर को एक बड़े कंटेनर में डाला गया
तो उस कंटेनर में मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या होगा, मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या होगा, यस और नो, तो बोलेंगे यस। यहां देखेंगे बेटा 2 दूध है 3 पानी है, कुल मिला के कितना है 5, 4 दूध है 5 पानी है, कुल मिला के कितना है, तो बोलेंगे 9, हाँ या ना, तो बोलेंगे हाँ सर। बेटा इसका मतलब ये हो गया कि पहले कंटेनर में 2 दूध है तो 3 पानी है, दूसरे कंटेनर में 4 दूध है तो 5 पानी है, इसका मतलब ये हो गया 5 और ये हो गया 9। ये बात क्लियर है, बोलेंगे सब क्लियर है। एनी इशू, तो बोलेंगे सब नो इशू। अब बेटा ये कंटेनर 5 का है, ये कंटेनर 9 का है, लेकिन हमको साफ साफ बोल रखा है कि सेम कैपेसिटी के बर्तन है, यस और नो, तो बोलेंगे यस। अगर बेटा इक्वल कैपेसिटी के बर्तन है, इनकी धारिता इक्वल है, क्षमता इक्वल है, तो 5 और 9 को इक्वल कर लेंगे। 5 और 9 का एलसीएम होता है 45, तो इसको बनाएंगे 45, तो किससे मल्टीप्लाई, तो बोलेंगे 9 से मल्टीप्लाई। इसको बनाएंगे 45, तो बेटा 5 से मल्टीप्लाई, हाँ या ना, तो बेटा 9 2 जा 18 और 3 7 जा 27, 5 4 जा 20 और बेटा 5 5 जा कितना आ जाएगा 25, बोलेंगे यस सर। अब ये क्या कहता है बेटा, मिल्क मिल्क को प्लस कर लीजिए और वाटर वाटर को भी प्लस कर लीजिए, हाँ या ना, तो बोलेंगे हाँ सर। देखो 18 27 45, 20 और 25 45 आ गया, ये भी 45 और ये भी 45। 18 और 20 बेटा कितना आ गया, तो बोलेंगे 38 आ गया, और ये 17 और 25 कितना आ गया, तो बोलेंगे सब 52 आ गया। इसका मतलब ये 38:52, 2 से काट लेंगे बेटा 19, 2 से काट लेंगे 26, तो 19:26 आपका आंसर आ गया। दैट इज बी इज राइट आंसर। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, तो बोलेंगे हाँ सर। बोलिए यस, तो बोलेंगे यस। एनी इशू, तो बोलेंगे साहब नो इशू। अगर यहां तक कोई दिक्कत परेशानी अगर आप लोगों को है तो आप लोग बता दीजिए, अगर परेशानी नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। बोलिए जल्दी जल्दी बेटा कमेंट करके बता दो जल्दी से कि यहां तक किसी भी भाई को कोई दिक्कत परेशानी, ओके श्योर। जी चलिए जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ, क्वेश्चन क्लियर है। अब एग्जाम में बच्चों क्वेश्चन ऐसे नहीं बनाएंगे, एग्जाम में हम लोग क्या करेंगे और जल्दी बनाएंगे क्वेश्चन को। और जल्दी कैसे बनाएंगे एक बार देखिए, आराम आराम से हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, ये लिखेंगे साहब फर्स्ट कंटेनर और ये लिखेंगे क्या, बोलेंगे सेकंड कंटेनर। ये क्या है, मिल्क है और ये क्या है, वाटर है। 2:3 और क्या है, ये कितना है, बोलेंगे 4:5। तो 4 और 5 कितना 9, 2 और 3 कितना, बोलेंगे 5, है ना, तो बोलेंगे हाँ सर। 2 और 3 कितना आ गया, 5 आ गया, 4 और 5 कितना आ गया, तो बोलेंगे सब 9 आ गया। बात क्लियर, बोलेंगे सब क्लियर है। लेकिन यहां हम देखेंगे श्री राम कि बेटा ये इनकी कैपेसिटी इक्वल नहीं है, तो हम इनको इक्वल कर लेंगे। तो इस वाले 9 से हम यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, इस वाले 5 से यहां मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 5 जा 45, 5 9 जा भी 45 हो जाएगा। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, तो बोलेंगे हाँ सर हम आपकी बात को समझ पा रहे हैं। यहां तक कोई एतराज, बोलेंगे सब नो एतराज, ठीक है ठीक है। अब देखो बच्चों, तो ये क्या बोलेगा, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25, यस और नो, तो बोलेंगे यस। तो ये कितना आ गया, बोलेंगे 38 आ गया, और ये कितना आ गया 52 आ गया, और 2 से इसको काट लेंगे 19:26 आ जाएगा। दैट इज आपका आंसर आ जाएगा, है ना, तो बोलेंगे हाँ सर। यहां तक मेरे किसी भाई को कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए, नहीं है तो बताइए। ठीक है चलिए बेटा चलो। बच्चों कंटेनर 2 भी हो सकते हैं, कंटेनर 3 भी हो सकते हैं, कंटेनर 4 भी हो सकते हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, फील करना है, सारे के सारे क्वेश्चन आपके टूट जाएंगे। ठीक, बोलेंगे हाँ सर ठीक। चलिए आ जाइए। कहता है द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 3 वेसल ऑफ इक्वल कैपेसिटी इज 2:3, 1:2 एंड 3:1 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, दीज
3 vessels are mixed into a bigger vessel, what will be the ratio of milk and butter at that vessel? हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। हमने क्या कहा बेटा, कंटेनर 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं। बोलेंगे यस, तो बोलेंगे यस। अब देखिए ये कौन सा कंटेनर है, बोलेंगे फर्स्ट कंटेनर है। ये कौन सा कंटेनर है, बोलेंगे सेकंड कंटेनर है। ये कौन सा कंटेनर है, बोलेंगे थर्ड कंटेनर है। ये क्या है, मिल्क, और ये क्या है, वाटर है। 2:3, 1:2, ठीक है ना, 2:3, 1:2, और मेरे बच्चों कितना है, तो बोलेंगे सब 3:1 है। ठीक है, ठीक है। तो 3 और 1 कितना आ गया, 4 आ गया। 1 और 2 कितना आ गया, 3 आ गया। 3 और 2 कितना आ गया, बोलेंगे 5 आ गया, है ना? बोलेंगे हाँ सर। इसका मतलब पहले वाला कंटेनर 5 का है, दूसरा वाला 3 का है और तीसरा वाला 4 का है। क्लियर? बोलेंगे सब क्लियर है। क्या कैपेसिटी इक्वल है, बोलेंगे नहीं सर, कैपेसिटी इक्वल नहीं है, हाँ या ना? तो बोलेंगे हाँ सर। और बच्चों अगर कैपेसिटी अगर इक्वल नहीं है तो हम इनको इक्वल कर लेंगे। क्या कर लेंगे बच्चों, इनको इक्वल कर लेंगे, हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। अब इनको इक्वल कर लेंगे। 5, 3, 4 का एलसीएम कितना होता है, तो बोलेंगे 5, 4, 3 का, तो बोलेंगे 5, 3, 4 का जो एलसीएम होता है वो बेटा कितना होता है, तो बोलेंगे 60 होता है। कितना होता है, 60। 5 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 12 से मल्टीप्लाई, 3 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 से मल्टीप्लाई, 4 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 से मल्टीप्लाई, हाँ या ना? तो बोलेंगे हाँ सर। एनी प्रॉब्लम, तो बोलेंगे नो प्रॉब्लम। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बराबर आ जाएंगे। ठीक ठीक। 12 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 24। 12 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 36। 20 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 20। 20 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 40। 15 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 45। 15 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 15। इनको प्लस कर दीजिए तो पता लगेगा 89। इनको प्लस कर दीजिए तो पता लगेगा 91। तो 89:91, दैट इज आपका आंसर आ गया। एनी इशू, तो बोलेंगे नो इशू, हाँ या ना? तो बोलेंगे हाँ सर। क्लियर? बोलेंगे क्लियर है। सारे बच्चे कमेंट करके बताओ जल्दी से, क्या आपको मेरी बातें क्लियर हो रही हैं? क्लास रुक जाती है बीच बीच में, क्लास रुक रही है क्या बेटा, बच्चों क्लास रुक रही है क्या? एक बार बता दो सुनिधि, बजरंगी। हम्म। बताइए क्लियर और नॉट, बोलेंगे यस। आ जाओ। अब बच्चों इसी क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, एक और तरीके से हम लोग बनाएंगे ताकि आपको बातें सारी सारी क्लियर हो जाए। बच्चों कोई बच्चा कहता है साहब मुझको एलसीएम नहीं लेना, क्या नहीं लेना, एलसीएम। जब बेटा आपको एलसीएम नहीं लेना है तो क्या करेंगे, पहले वाले में इसको छिपा लीजिए तो 3 4 जा 12 से मल्टीप्लाई, है ना? दूसरे वाले में बच्चों इसको छिपा लीजिए तो 5 3 जा, तो बोलेंगे 15 से मल्टीप्लाई। तीसरे वाले 5 4 जा, तो बोलेंगे 20 से मल्टीप्लाई दूसरे वाले में। और तीसरे वाले में तो तीसरे वाले को छिपा लीजिए, तीसरे वाले को छिपा लीजिए और मान लीजिए इसको छिपा लेंगे तो 5 3 जा, तो बोलेंगे सर 15 से मल्टीप्लाई। ये बात क्लियर है नहीं क्लियर है, बोलेंगे हाँ सर क्लियर है। एनी इशू, तो बोलेंगे नो इशू। मतलब पहला वाला लिखेंगे, पहले को छिपा लिया, नीचे के 2 से मल्टीप्लाई। दूसरा लिखेंगे, दूसरे छिपा लिया, नीचे के 2 से मल्टीप्लाई। तीसरा लिखेंगे, तीसरे छिपा लिया तो पहले 2 से मल्टीप्लाई। यस, तो बोलेंगे yes। ठीक, आ जाओ। ये क्वेश्चन बेटा अपने आप बताओ आप लोग, ये अपने आप बताओ।
हम्म। बोलो बेटा, आंसर बोलो जल्दी से। बोलो बच्चों, बोलिए। नहीं आ रहा क्या? चलो बेटा देखिए, कहता है आउट ऑफ टू वेसल्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी द फर्स्ट वेसल कंटेन्स 1/4 पार्ट ऑफ मिल्क एंड सेकेंड वेसल कंटेन्स 2/5 पार्ट ऑफ मिल्क। दीज टू बर्नर्स नहीं वेसल्स होगा, दीज टू these two vessels are combined into a big vessel, बिग बर्तन लिख दिया है। अरे बाबा कितना मिस्टेक किया है ये। बिग वेसल्स, हाउ मच मिल्क विल बी इन दैट कंटेनर, उस कंटेनर में कितना मिल्क होगा, हाँ या ना? तो बोलेंगे हाँ सर। मेरे बच्चों क्या कहता है ये, आप समझो बातों को। क्वेश्चन कहता है बेटा कि पहले कंटेनर में 1/4 पार्ट मिल्क है, दूसरे कंटेनर में 2/5 पार्ट मिल्क है, हाँ या ना? तो बोलेंगे हाँ सर। तो सोचो ये पहला कंटेनर है, यस, ये बेटा दूसरा कंटेनर है, ठीक है। ये क्या है? मिल्क, और लाजमी है मिल्क के साथ वाटर मिलाया जाता है, तो सेकंड चीज को मैं वाटर मान लूंगा। क्या मान लूंगा बेटा? वाटर मान लूंगा, हाँ या ना? तो बोलेंगे हाँ सर। तो बच्चों ये क्या कहता है, 4 में से अगर मिल्क है, बचा हुआ 3 क्या होगा? बोलेंगे वाटर होगा। 5 में से अगर 2 मिल्क है तो बचा हुआ क्या होगा? तो बोलेंगे वाटर होगा, यस। तो बोलेंगे यस। सोचो ये कंटेनर हो गया बेटा 5 का, ये कंटेनर हो गया 4 का, एनी इशू? तो बोलेंगे नो इशू। क्लियर है? क्योंकि आपसे साफ साफ कह रहा है बेटा कि फर्स्ट कंटेनर में 1/4 मिल्क है, सेकेंड कंटेनर में 2/5 मिल्क है। 1/4 का मतलब होता है 4 में से 1 मिल्क है, तो बचा हुआ 3 पानी होगा। सेकेंड का 5 में से 2 मिल्क है, बचा हुआ 3 वाटर होगा। ठीक ठीक है। अब देखो बेटा, इनको बराबर कर लेंगे, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई और इस वाले को 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि इनकी कैपेसिटी आपस में बराबर है। देखो 5 बन जा 5, 5 3 जा 15, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, यस और नो? तो बोलेंगे यस। 8 और 5 कितना आ गया? 13 आ गया। 15 12 कितना आ गया? 27 आ गया। 13 मिल्क आ गया, यस, और 27 क्या आ गया? तो बोलेंगे वाटर आ गया, हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। ठीक है ना? 13 मिल्क आ गया, 27 क्या आ गया? वाटर आ गया। कुल मिला के कितना आ गया? तो बोलेंगे 40 आ गया। कुल मिला के कितना आ गया? तो बोलेंगे 40 आ गया, हाँ या ना? तो बोलेंगे हाँ सर। क्लियर? इसका मतलब 13 मिल्क है, 27 वाटर है,
यस, तो वो इज इक्वल टू 14 आ गया। पूछा है बेटा कंटेनर में कितना पार्ट मिल्क होगा। मिल्क का पार्ट पूछा है, तो मेरे बच्चों मिल्क है कितना, तो बोलेंगे 13 है। 13 मिल्क है कितने में से, तो बोलेंगे 40 में से। तो 13/40 पार्ट क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सब मिल्क आ जाएगा। ये बात क्लियर है, नहीं क्लियर है? बोलेंगे हाँ सर क्लियर है, दैट इज डी इज राइट आंसर। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? बोलेंगे यस सर। एनी इशू, तो बोलेंगे नो इशू। अब मेरे बच्चों मैं चाहता हूं इसी क्वेश्चन को आप लोग ऐसे ना बनाएं, मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन को आप लोग रेशियो से ना बनाएं, तो इस क्वेश्चन को आप लोग डायरेक्ट बना लें। क्या बना लें? डायरेक्ट। कैसे बनाएंगे एक बार देखिएगा। देखो क्वेश्चन कहता है ये फर्स्ट कंटेनर है और ये कौन सा कंटेनर है, सेकंड कंटेनर है। कहता है फर्स्ट कंटेनर में 1/4 मिल्क है, सेकंड कंटेनर में 2/5 मिल्क है। मतलब पहले वाले कंटेनर में 4 में से 1 दूध है, दूसरे वाले कंटेनर में 5 में से 2 दूध है। ये बात क्लियर? बोले सब क्लियर है। लेकिन बेटा कहता है फर्स्ट कंटेनर में 4 में से 1 दूध है, सेकंड वाले में 5 में से 2 दूध है। तो ये वाला कंटेनर अगर 4 लीटर का है तो ये वाला कंटेनर 5 लीटर का है। और आप जानते हैं सर कि कंटेनर की कैपेसिटी आपस में कैसी होगी, तो बोले सब बराबर होगी। कंटेनर की कैपेसिटी अगर आपस में बराबर होगी इट मींस इनको हम बराबर कर लेंगे। 4 और 5 का एलसीएम 20 आ गया, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर भी 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 2 जा 8, ये 20 आ गया, और 5 बन जा 5, और ये भी कितना आ गया, 20 आ गया। मतलब पहले कंटेनर में 20 में से 5 मिल्क है, दूसरे कंटेनर में 20 में से 8 मिल्क है। तो इसका मतलब ये हो गया 20 कितना आ गया, 40 आ गया। तो 40 में से मिल्क 8 और 5 कितना आ गया, 13 आ गया। तो हम बता देंगे 13/40 पार्ट क्या होगा, बोलेंगे साहब मिल्क होगा। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? बोलेंगे हाँ सर समझ पा रहे हैं। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी है तो बता दो, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, मजा आएगा। ठीक है भाई, ठीक, चलो आगे देखो बेटा। एन अलॉय contains zinc, copper, tin in the ratio 2:3:1. In another alloy, the ratio of copper, tin, lead is 5:4:3. These alloys are equal weight are melted together, so there is a new alloy made आएगा। new alloy made है ना, new alloy बनती है। ये बर्तनी नहीं होगा, क्या लिखा होगा, न्यू अलॉय, यहां लिखा होगा बनती है, बनती। व्हाट विल बी द पर केजी वेट ऑफ लेड इन द न्यू अलॉय। मतलब नई मिश्र धातु में कितना केजी लेड होगा, आया ना? बोलेंगे हाँ सर। बच्चों क्या क्या है पहले में, जिंक, कॉपर एंड टिन। यहां लिखेंगे मेरा बेटा, यहां लिखेंगे जिंक, यहां लिखेंगे कॉपर, यहां लिखेंगे टिन, और ये किस रेशियो में है, 2:3:1 में। तो ये आ गया 2, ये आ गया 3, और ये आ गया 1। आगे कहता है दूसरी अलॉय है 5:4:3, तो ये कितना आ गया, बोलेंगे 5, ये कितना आ गया 4, और ये कितना आ गया 3। मतलब ये पहले वाला है और ये कौन सा है, बोलेंगे दूसरे वाला है ना? बोलेंगे हाँ सर। 2 3 5 और एक कितना आ गया, 6 आ गया। 5 4 9 और 3 कितना आ गया, बोलेंगे 12 आ गया। इसका मतलब पहला वाला 6 आ चुका है और दूसरा वाला क्या आ चुका है, बोलेंगे 12 आ चुका है। यस और नो, बोलेंगे यस। क्वेश्चन बोला है कि दोनों का वेट कैसा है, सेम है। दोनों का वेट सेम है। क्या बेटा दोनों सेम है, बोलेंगे नहीं। तो दोनों को हम क्या कर लेंगे, सेम कर लेंगे। तो 6 को 12 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और इस वाले को 1 से मल्टीप्लाई। यस, तो बोलेंगे यस, है ना? सॉरी गलती हो गई बेटा, गलती हो गई, सॉरी। क्या बोला है, जिंक कॉपर टिन 2:3:1, 2:3 कितना 1। आगे क्या बोला है, आगे क्या बोला है बेटा, कॉपर टिन लेड। आगे बोला बच्चों ये कॉपर है, ये टिन है,
ये लेड है, कॉपर टिन लेड 5:4:3 और 5:4:3 है, आया ना, 5:4:3 है। ठीक है, ठीक है। 5 4 9 और 3 कितना आ गया, 12 आ गया, और ये कितना आ गया, 6 आ गया। ये 6 है, ये 12 है, दोनों को इक्वल होना चाहिए, और इक्वल होने के लिए इस वाले को आप कर दीजिएगा किससे मल्टीप्लाई, 2 से, और इस वाले को कर दीजिएगा आप 1 से मल्टीप्लाई, तो ये 5 आ गया, ये 4 आ गया, और ये 3 आ गया, और ये 4 आ गया, और ये 6 आ गया, और ये 2 आ गया। मतलब ये भी 12 आ गया और ये भी 12 आ गया। एनी प्रॉब्लम? तो बोलेंगे नो प्रॉब्लम। बात क्लियर? बोलेंगे सब क्लियर है। अब देखो मेरे बच्चों, अगर चाहे तो इनको आप ऐड कर सकते हैं, वरना ये भी 12 और ये भी 12। क्लियर? क्लियर। आपसे पूछा है बेटा लेट कितना होगा, लेट कितना होगा, तो सोचो ये भी 12 ये भी 12, 12 12 कितना, बोलेंगे 24 आ गया। तो 24 में से लेट कितना आएगा, लेड, ये जिंक, ये कॉपर, ये टिन, ये कॉपर, ये टिन, और ये लेड, लेड कितना है, बोलेंगे 3 है। तो 3 लेड है कितने में से, 24 में से, इसका मतलब 1/8 kg आपका क्या आ जाएगा, लेड आ जाएगा। यस और नो? तो बोलेंगे यस, हाँ या ना, ठीक है, ठीक है बेटा। तो 1/8 kg आपका क्या आ जाएगा, लेड आ जाएगा। दैट इज आपका आंसर आ गया। एनी प्रॉब्लम? नो। अगर बच्चों जिंक पूछ ले, अगर आपसे जिंक पूछ ले, जिंक पूछ ले, मान लो जिंक पूछ ले, तो आप लोग क्या करेंगे, जिंक पूछ ले तो केवल ये ले लेंगे, बोलेंगे हाँ सर। कॉपर पूछ ले तो इन दोनों को प्लस कर देंगे, टिन पूछ ले तो इन दोनों को प्लस कर देंगे, लेड अकेला है तो लेड लिखा रहने देंगे, जिंक अकेला है जिंक को लिखा रहने देंगे, हाँ या ना? तो बोलेंगे हाँ सर। एनी इशू? ये सारे क्वेश्चन बेटा प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार जानदार एकदम बिल्कुल। ठीक है, चले आगे। चलिए, ये नहीं, ये एलिगेशन है, ये भी एलिगेशन। चलो यहां पे दो। ये क्वेश्चन बेटा बहुत प्यारा है, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है। कैसे कैसे क्वेश्चन बनेगा इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन कहता है बेटा, बड़े आराम आराम समझिए बातों को। क्वेश्चन कहता है a liquid P is one whole number 3/7 times as heavy as water and the water is 1/2 time to one whole number 2/5 times as heavy as another liquid Q। ये क्या होगा बेटा, liquid Q है। How many liters of liquid P should be mixed with 7 liter of liquid Q so that the mixture weight the same as the same volume of water, है ना? तो यहां पे जहां जहां 2 लिखा हुआ है ये Q होगा, एक लिक्विड Q है, कितने लीटर द्रव
2Q के साथ मिलाया जाए कि उसका भार उतना ही हो जितना समान आयतन वाले पानी का। ठीक, बोलेंगे ठीक है। बेटा कहता है कि एक द्रव P पानी की तुलना में 1 होल नंबर 3/7 टाइम्स हैवी है, हाँ या ना? तो बोलेंगे हाँ सर। तो यहां देखिए बेटा, ये 1 होल नंबर 3/7 टाइम्स है, 7 बन जा 7 और 3 10/7। इसका मतलब ये P आ गया, इसका मतलब देखो ये P आ गया और ये क्या आ गया, वाटर आ गया। तो बेटा P जो है वो वाटर से इतना हैवी है, तो वाटर कितना होगा 7, P कितना हो जाएगा बेटा 10। ठीक, ठीक है। आगे कहता है बच्चों, एक वाटर है जो दूसरा लिक्विड Q की तुलना में कितना भारी है, तो 1 होल नंबर 2/5 बोले तो 7/5 बोलेंगे हाँ सर। तो देखो ये कहता है वाटर है Q की कंपेयर में, Q अगर 5 है तो वाटर कितना होगा, बोलेंगे 7 हो जाएगा, बोलेंगे यस सर। अब देखेंगे सर, ये P आ गया, ये वाटर आ गया, ये Q आ गया, मेरे बच्चों ये 10 आ गया, ये 7 आ गया और ये 5 आ गया। P 10 है, वाटर 7 है और Q कितना है 5 है। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी, बोलेंगे नहीं सर, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। एक बार बताता हूं बच्चों इसको एक्स पे, फिर बताता हूं इसको बिना एक्स पे। हम दोनों तरीके से क्वेश्चन तोड़ देंगे और आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी लीटर P शुड बी मिक्स्ड 7 लीटर ऑफ Q। तो बेटा आप ऐसा मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लीजिए कि X लीटर P के साथ 7 लीटर Q मिला दिया गया, है ना? X लीटर P के साथ 7 लीटर Q मिला दिया गया, तो उसका वेट उतना ही हो जितना सेम वॉल्यूम वाले वाटर का। वॉल्यूम सेम, ये 7 लीटर, ये X लीटर, कितना आ जाएगा 7 प्लस X लीटर आ गया, बोलेंगे हाँ सर। और ये क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सब वाटर हो जाएगा, तो ये वाटर आ गया। यहां तक कोई एतराज, तो बोलेंगे नहीं सर कोई एतराज नहीं है। अब देखिए P की वैल्यू कितनी है 10 है, तो ये आ जाएगा 10x। 7 Q की वैल्यू 5 है, तो ये आ जाएगा 5 बराबर 7 प्लस x और इसकी वैल्यू क्या आ गई, बोलेंगे 7 आ गई। तो मेरे बच्चों ये 10x प्लस 35 आ गया, बोलेंगे हाँ सर, बराबर 49 प्लस 7x आ गया, बोलेंगे यस सर। 7x को इधर ले आइए तो ये आ जाएगा 3x बराबर, इसको इधर ले आइए तो 14 आ गया, तो x इज इक्वल टू 14/3 आ गया। तो 4 होल नंबर 2/3 लीटर आपका क्या आ गया, तो बड़े सब आंसर आ गया। क्या आप यस, ये कैसे पता लगेगा 10 बता पार्ट में P10 है मुझे, ओके 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 बेटा ओके। तो 4 होल नंबर 2/3 लीटर ये आपका आंसर आ गया, है ना बेटा? ये ऐसे पता लगेगा गर्भित, कहता है आ लिक्विड P इज 1 होल नंबर 3/7 टाइम्स एज हैवी एज वाटर। इसका मतलब ये हो गया बेटा P जो है वो 1 होल नंबर 3/7 बन जा 7 और 3 10/7। तो बेटा 10/7 टाइम्स है किसका, तो बोलेंगे वाटर का। तो वाटर कहाँ आ जाएगा बेटा, नीचे आ जाएगा। इट इंप्लाइज P/W इज इक्वल टू 10 कितना 7 आ जाएगा। मेरे बच्चों P की वैल्यू 10 आ गई और W की वैल्यू 7 आ गई, हाँ या ना? गर्भित कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलेंगे नहीं सर कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है भाई, तो बोलेंगे सब ठीक है। यहां तक मेरे किसी भी भाई को कोई दिक्कत परेशानी अगर है तो बताइए, नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, चलिए ठीक है। अब सुनो बेटा, अब इसी बात को मेरे मेरे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं भाई साहब हमको तो एक्स से नफरत है ना? क्योंकि हमने कहा भी था कि बेटा एक्स बहुत दुख देता है, एक्स को मत माना करो, एक्स बड़ी प्रॉब्लम करेगा, और एक्स प्रॉब्लम करेगा तो आप लोग क्या करोगे, एक्स को नहीं मानना है।
और x को नहीं मानना है तो क्वेश्चन कैसे करोगे कैसे नहीं करोगे उसके बारे में मैं आप लोगों से बातें कर लेता हूं थोड़ी सी यहाँ पे। ठीक है, तो बोलेंगे साहब ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए बड़े आराम आराम से बच्चों, क्वेश्चन कहता है कि 7 लीटर क्यू के साथ कितना लीटर पी मिलाया जाए, हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। तो सोचो बेटा 7 लीटर क्यू के साथ कितना लीटर पी मिलाया जाए कि उसका वेट उतना ही हो जितना सेम वॉल्यूम वाले वाटर का, हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। मतलब पी और क्यू का जो भी वेट आएगा उतना ही वेट हमारे वाटर का भी होना चाहिए, यस? तो बोलेंगे यस। तो मेरे बच्चों क्वेश्चन कहता है बेटा तो क्यू की कंपेयर करेंगे वाटर से, तो 1 लीटर क्यू लाएंगे तो 5 आएगा, 1 लीटर वाटर लाएंगे तो 7 आएगा। इसका मतलब हम क्यू ले रहे हैं तो कितना कम ले रहे हैं? बोलेंगे 2 कम ले रहे हैं। कितना कम ले रहे हैं बेटा? 2 कम ले रहे हैं। इसका मतलब 1 लीटर में 2 कम ले रहे हैं, तो बेटा 7 लीटर में 7 इंटू 2 कितना कम आ जाएगा? बोलेंगे 14 कम आ जाएगा। ये बात क्लियर है या नहीं है? बोलेंगे हाँ सर क्लियर है, हाँ या ना? तो बेटा क्योंकि खुद सोचो बेटा 7 लीटर अगर हम क्यू लेंगे तो 7 5 जा 35 आएगा, 7 लीटर वाटर लेंगे तो 49 आएगा, 49 माइनस 35 दैट इज 14। कितना आ जाएगा बच्चों? बोलेंगे 14 आ जाएगा। अब बेटा 14 की कमी आ रही है, क्योंकि क्यू को लिया है तो 14 की कमी आ रही है। इस कमी को पूर्ति करने के लिए हम बुलाएंगे किसको? तो बोलेंगे सब पी को। अब पी को बुलाएंगे मेरे बच्चों, तो सोचो पी में और वाटर में कितने का डिफरेंस है? बोलेंगे 3 का। तो पी है 10, वाटर है 7, तो कितने का डिफरेंस है? बोलेंगे 3 का डिफरेंस है। इसका मतलब ये बेटा 3 कम है। बोलेंगे हाँ सर। अब एक अगर वाटर की जगह पी लेके आएंगे तो 3 बढ़ जाएगा। हमें पूर्ति किसकी करना? 14 की। तो बेटा 14 को 3 से डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब 4 होल नंबर 2/3 लीटर। आपका आंसर आएगा नहीं आएगा? बोलेंगे हाँ सर आंसर आएगा। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? बोलेंगे हाँ सर समझ पा रहे हैं। क्या मेरे बच्चे किसी बच्चे को कोई इशू है, कोई दिक्कत है? बता दीजिए, नहीं है तो फिर बहुत बढ़िया बात है। तो बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? सर इसी बात को मैं एक एग्जाम्पल देके और समझा सकता हूं आपको। मान लो बेटा कि मैं एक क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा हूं और मैंने कहा मुझे हर एक बच्चे से 7 रुपीज चाहिए। कितने चाहिए? 7 रुपीज, हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। 7 बच्चे आ गए जिनके पास 5 रुपए थे। क्लियर? तो मैंने कहा मेरी फीस तो 7 रुपीज है, ये बच्चे 5 रुपए लेके आए हैं। एक बच्चा कितना कम लाया है? 2 रुपए। तो 7 बच्चे कितना कम लाए हैं? 14 रुपए। तो 14 रुपए कम लाए हैं। मेरे कलेक्शन में 14 रुपीज की कमी है नहीं है? बोलेंगे हाँ सर है। तो इस 14 रुपीज की कमी को पूरा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कुछ महंगे बच्चे बुलाना पड़ेंगे। तो मैंने कुछ बच्चों को बुलाया जिनके पास 10 रुपीज थे। एक बच्चा 3 रुपए एक्स्ट्रा लाया। 14 की पूर्ति करना है तो 14 को 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 होल नंबर 2/3 लीटर आपका आंसर आ गया, हाँ या ना? तो बोलेंगे हाँ सर। ठीक है बेटा, तो एक्स नहीं मानना है। देखो बेटा एक्स मानोगे क्वेश्चन बड़ा बनेगा और एक्स नहीं मानोगे क्वेश्चन इजीली बनेगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं एक्स बहुत दुख देता है, एक्स को नहीं मानना चाहिए। ठीक, आगे आगे। अब यहां से बेटा इसके ऑप्शन गलत है, इसके ऑप्शन थोड़े से गलत है, इसके ऑप्शन गलत है, कोई मिस्टेक हो गई इसमें, तो मैं आपको ऑप्शन अभी ठीक करवा दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना आए। ठीक है बेटा, चलो आइए सर। क्वेश्चन कहता है बच्चों, अब यहां तक बेटा 2 बातें होती हैं। पहले आप एक बात यहां पे और समझो। फॉर एग्जाम्पल सुनिए बच्चों, आप ये समझिए मेरे पास मान लीजिए एक बेटा कंटेनर है जिसमें प्योर मिल्क है, एक कंटेनर है जिसमें प्योर वाटर है, एक और कंटेनर है जिसमें मिल्क एंड वाटर मिक्स है, हाँ या ना? तो बोलेंगे हाँ सर। मैंने क्या बोला? एक कंटेनर है जिसमें प्योर मिल्क है, एक कंटेनर है जिसमें प्योर वाटर है,
और एक कंटेनर है जिसमें मिल्क एंड वाटर मिक्स है। मेरे पास गर्भित आते हैं, कहते हैं सर 1 लीटर हमको मिल्क दे दीजिए। मैंने 4 मग निकाले, इनके कंटेनर में डाल दिए, उनका साहब 1 लीटर हो गया। सुनिधि आते हैं, सर 1 लीटर वाटर दे दीजिए। तो बेटा 1 लीटर में नंबर ऑफ मग हमेशा बराबर होंगे, चाहे आप दूध नापें, चाहे केरोसिन नापें, चाहे पेट्रोल नापें, चाहे पानी नापें, क्योंकि 1 लीटर में नंबर ऑफ मग हमेशा हमेशा बराबर होंगे। तो मैंने 4 मग आपके भी डाल दिए। फिर कोई और आता है, सर हमको 1 लीटर ये दे दीजिए, तो भाई तभी मैं 4 ही मग दूंगा। बच्चों याद रखना, 1 लीटर में नंबर ऑफ मग हमेशा हमेशा कैसे होंगे, तो बोलेंगे सब बराबर होंगे। ये बात क्लियर, बोलेंगे क्लियर है। मतलब 1 लीटर में नंबर ऑफ मग कैसे होंगे, बराबर होंगे। अगर बेटा मैं 1 लीटर में, अगर ये 3 मिल्क है 4 वाटर है ना, अगर मैं बोल देता हूं 1 लीटर में नंबर ऑफ मग अगर 7 है, कितने हैं, 7 है। अगर मैं कहता हूं 1 लीटर में नंबर ऑफ मग अगर 7 है, मुझे 5 लीटर लेना है, तो इसकी 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक, बोलेंगे सर ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी, बोलेंगे नहीं सर। आओ आइए सर, कहता है देयर आर 2 कंटेनर, रेशियो ऑफ मिल्क इन वाटर इज 1:2 एंड 2:3। है ना, मतलब देखो एक कंटेनर हमारे पास ये है, देखो एक कंटेनर हमारे पास ये है, ये कहता है साहब मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना है, 1:2 है, और ये मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना है, 2:3 है। ठीक है ना, कहता है साहब पहले बर्तन का 4 लीटर, दूसरे कंटेनर का 7 लीटर, यस, एक बड़े बर्तन में मिलाया गया, तो कहता है उस कंटेनर में मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या। यस, तो बोलेंगे यस। आ जाओ एक बार, आ जाओ मेरे बच्चों, सबसे पहला काम वही करेंगे, 1 और 2 कितना, 3 आ गया, और 2 और 3 कितना आ गया, 5 आ गया। मतलब इसमें अगर 2 मग दूध है, 3 मग पानी है, कितना हो गया, 5 हो गया। इसमें 1 मग मिल्क है, 2 मग वाटर है, तो ये 3 मग हो गया। और हम जानते हैं कि 1 लीटर में नंबर ऑफ मग हमेशा हमेशा बराबर होते हैं, तो सबसे पहले हम इनको बराबर कर लेंगे। क्या कर लेंगे, वो सब बराबर कर लेंगे। ठीक है, 3 और 5 का एलसीएम 15 होता है, तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। मतलब ये भी 15 आ गया और ये भी 15 आ गया, बराबर आ गया, बोलेंगे हाँ सर बराबर आ गया। ठीक है बेटा, ठीक है। मतलब 1 लीटर में हम मान लेंगे बजरंगी कि नंबर ऑफ मग हमारे कितने आ गए, बोलेंगे सर 15 आ गए। ठीक, बोलेंगे ठीक। अब बच्चों क्या कहता है, कहता है पहले वाले कंटेनर का 4 लीटर, बेटा 1 लीटर में 15 है, तो 4 लीटर है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 लीटर में 15 है, 7 लीटर है, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 6 जा 42, 7 9 जा 63, है ना, 4 5 जा 20 और 4 10 जा कितना, 40। इसका मतलब ये आ गया कि इस वाले में आ जाएगा 20 40, इस वाले में आ जाएगा 42 और 63। ये बात क्लियर, बोले सब क्लियर। अब कुछ नहीं करना है बेटा, मिल्क मिल्क को प्लस कर दो, तो 42 और 20 कितना आ गया, 62 आ गया, बोलेंगे हाँ सर। और ये 40 और 63 कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे 103 आ जाएगा। बेटा इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 62:, कितना आंसर आएगा, 62:103 इसका आंसर आएगा। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, बोलेंगे हाँ सर समझ पा रहे हैं। एनी इशू, मेरे किसी भी भाई को कोई दिक्कत परेशानी है तो पूछिए, नहीं है तो बहुत बढ़िया बात है।
ठीक है, चलिए चले आगे। अब बच्चों इसी क्वेश्चन को हम एक तरीके से और बनाएंगे। अब एक बात और सुनो बेटा, इसी क्वेश्चन को तीन तरीके से बोलेगा। सुनिधि, इसी क्वेश्चन को तीन तरीके से बोलेगा। तरीका नंबर फर्स्ट, तरीका नंबर सेकंड, तरीका नंबर थर्ड। पहला तरीका बेटा क्या है, बोलेगा दो कंटेनर में मिल्क एंड वाटर का रेशियो 1:2 और 2:3 है ना। बोलेगा पहले कंटेनर का 4 लीटर, दूसरे कंटेनर का 7 लीटर एक बड़े बर्तन में मिलाया गया, उस कंटेनर में मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या होगा। एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, दो कंटेनर में मिल्क एंड वाटर का रेशियो 1:2 और 2:3 है। इन दोनों कंटेनर को 4:7 के रेशियो में एक बड़े कंटेनर में मिलाया गया, उस कंटेनर में मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या होगा। दो क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, दो कंटेनर में मिल्क एंड वाटर का रेशियो इतना इतना है। पहले कंटेनर का 4 पार्ट, सेकंड कंटेनर का 7 पार्ट एक बड़े कंटेनर में मिलाया गया, उस कंटेनर में मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या होगा। तीन क्वेश्चन। 4 लीटर 7 लीटर बोले, 4 पार्ट 7 पार्ट बोले, 4:7 बोले। तीनों क्वेश्चन कैसे होंगे, सेम होंगे, हाँ या ना। बोलेंगे हाँ सर। लेकिन मेरे बच्चों आपको ये बार बार ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। डायग्राम नहीं बनाना है, ये इतना बड़ा बड़ा कहां तक बनाते रहेंगे आप लोग। तो देखिए, देखो भाई ये पहला कंटेनर है और भाई साहब ये दूसरा कंटेनर है। ये क्या है मेरे भाइयों, ये मिल्क है और ये क्या है, बोलेंगे वाटर है। ये कितना है, तो बोलेंगे साहब 1:2 है। ये कितना है, 2:3 है। बोलेंगे हाँ सर। आगे देखो 2 और 3 कितना आ गया, बोलेंगे 5 आ गया। 1 और 2 कितना आ गया, बोलेंगे 3 आ गया। ये 3 आया और ये 5 आया, ठीक। बोलेंगे ठीक है सर। दोनों कैसे होंगे बेटा, बराबर करना पड़ेंगे, क्योंकि 1 लीटर में नंबर ऑफ मग बराबर होते हैं। तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई। 3 5 15 और 3 5 15 दोनों आपस में बराबर आ गए, ठीक है। बोलेंगे सब ठीक है। और बच्चों अगर दोनों आपस में बराबर आ चुके हैं, ठीक है। अब कहता है पहले कंटेनर का 4 लीटर, दूसरे कंटेनर का 7 लीटर। तो पहले वाले का 4 से मल्टीप्लाई, दूसरे वाले का 7 तो 7 से मल्टीप्लाई, ठीक है। ठीक है। 4 5 20, 20 1 20, 22 40, 7 3 21, 21 2 42 और 21 3 कितना 63। अब यहां देखो तो ये आ जाएगा 62 और ये आ जाएगा कितना 103। दैट इज डी इज राइट आंसर। यस, तो बोलेंगे यस। बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चलो ये क्वेश्चन आप बताइए जल्दी से, जल्दी बता बताइए आंसर। आंसर बताइए जल्दी से। सेम क्वेश्चन मैंने बोला कि 4 लीटर 7 लीटर, 4:7, 4 पार्ट 7 पार्ट, ये सारी बातें कैसी होंगी, बोले सब सेम होगी। अब देखो भाई ये फर्स्ट कंटेनर है,
और ये कौन सा कंटेनर है, बोलेंगे सेकंड कंटेनर है। किसका रेशियो है, बोलेंगे साहब मिल्क एंड वाटर का रेशियो है। ये कितना है, बोलेंगे साहब 4:1 है। ये कितना है, बोलेंगे साहब 5:2 है। ये कितना आ गया 7, ये कितना आ गया 5, और 7 और 5 आ गया। अभी इनको क्या कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे। तो नीचे वाले 7 से ऊपर मल्टीप्लाई और ऊपर वाले 5 से नीचे मल्टीप्लाई। हो गया मल्टीप्लाई, बोलेंगे हो गया। अब कहता है इन दोनों कंटेनर को 3:2 के रेशियो में, तो ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई। हाँ या ना, तो बोलेंगे हाँ सर। अब आओ सर, 3 7 21, 21 4 84, 3 7 21, 21 1 21, 2 5 10, 10 5 कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे 50, और 2 5 10, 10 2 कितना आ जाएगा 20, दैट इज ये 4 आ गया, ये 134 आ गया, और दैट इज कितना आ गया, बोलेंगे 41 आ गया। 134:41, दैट इज आपका आंसर आ गया। आया ना, तो आपने क्या सीखा कि 4:7 बोले, 4 लीटर 7 लीटर बोले, या अगर आपसे बोल दे 4 पार्ट 7 पार्ट, सारी बातें इक्वल होंगी। इशू नो इशू। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये क्वेश्चन मैं आपको कल कराऊंगा। ठीक है भाई, आज की क्लास यहीं तक। गुड नाइट, टेक केयर।